मतलब जिन भी शेप्स में थ्री या उससे ज्यादा लाइन साइड्स होती एक है उनको पॉलीगन क्लोज्ड, कहते हैं। अब देखो दो लाइन में हम लोग ऐसे दो लाइन से कभी भी कोई क्लोज्ड फिगर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। एक अगर हमें क्लोज्ड फिगर बनाना होगा तो हमें कम से कम तीन लाइंस चाहिए होंगी एक क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए। मतलब ऐसे, ठीक है, ये ऐसे तीन लाइन के बिना हम एक क्लोज्ड फिगर नहीं बना सकते, तीन लाइन सेगमेंट के बिना, लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज टू एंड्स, ठीक है। लाइन सेगमेंट में हमेशा दो एंड्स होते हैं, लेकिन लाइन जो होती है वो एंडलेसली जाती जाती है, लाइन इज इनफाइनाइट, लाइन इनफाइनाइट होती है, ठीक। देखो, a polygon is a closed figure made up of only line segments, ठीक है। A polygon is closed figure made up of only line segment। एक पॉलीगन पॉलीगन एक क्लोज्ड फिगर होता है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स से बना होता है, ठीक है। एक मिनट वेट करो। मैम, मैम माइक ऑफ है आपका। ट्रायंगल थ्री लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, ठीक है। इस ये सबसे ये ऐसा क्लोज्ड फिगर है जो सबसे कम लाइन सेगमेंट्स में बन जाता है, ठीक है। इससे कम लाइन सेगमेंट्स में कोई क्लोज्ड फिगर नहीं बन सकता। हम दो लाइन से कभी क्लोज्ड फिगर बना सकते हैं? नहीं बना तो सकते हैं। तीन लाइन से तो बना सकते हैं ना। यहाँ तीन लाइन सेगमेंट्स लगे हैं। इससे ये जो फिगर है इससे कम लाइन सेगमेंट्स में कोई भी क्लोज्ड फिगर नहीं बन सकता है। अगर उससे कम लाइन सेगमेंट्स होंगे तो फिर वो एक क्लोज्ड फिगर नहीं होगा, ठीक। मैम स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन। स्क्वायर इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन। क्यों? क्यों? आई हेट यू हेट योरसेल्फ। क्वाड्रिलैटरल, ठीक है, वो फोर साइड्स का होता है। एक मिनट, ठीक है। अब
पॉलीगन्स को कई सारे टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलैटरल, पेंटागन, हेक्सागन। देखो हम एक बार क्वाड्रिलैटरल ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को अगर पढ़ना है फिर से, या कोई ऐसी चीज है जो हम यहाँ स्किप करनी है कि एक बार हम पढ़ा चुके हैं, तो तुम लोग रिकॉर्डेड वीडियो से वो चीज देख देख सकते हो, ठीक है। वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि सब चीज फिर से कवर कर ले। हम रिकॉर्ड क्लासिफिकेशन, देखेंगे, हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो। यूट्यूब पे पड़ती है बेटा, फ्रेंजुकेशन नाम से हमारा चैनल है, उस पर रोज रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड हो जाती हैं। फ्रेंजुकेशन, ठीक है। शानवी तुम्हारा मॉडल बन गया? नो मैम, वही बन रहा है। कब जाना है तुम लोग को? 20 अगस्त, नहीं सॉरी 20 सितंबर। 20 सितंबर। Polygons are classified according to the number of sides, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करता है। देखो, पॉलीगन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पॉलीगन को जब हम तोड़ देंगे ना, इस वर्ड को पॉलीगन, ये पॉली और गन, इसका हम लोग संधि विच्छेद अगर करते हैं हिंदी में बोले तो, पॉली मीन्स मैनी एंड गन मीन्स साइड्स, साइड्स, ठीक है। पॉली मीन्स मैनी एंड गन मीन्स साइड, तो पॉलीगन्स में कई सारे साइड्स होते हैं, इस वर्ड का ये मतलब है, ठीक है। वर्ड का मतलब समझ आया? हाँ, बताओ, पॉलीगन वर्ड का मतलब समझ में आया? यस मैम। यस मैम। महिमा, निर्णय समझ में आया? हाजिका समझ में आ रहा है? यस मैम, समझ आ रहा है। ठीक है। जो हम अब लिख रहे हैं वो तुम लोग जरूर लिख लेना, ठीक है, वो बहुत काम आता है। ठीक है, जिसमें 3 साइड्स होती हैं वो ट्रायंगल, 4 साइड्स होती हैं वो क्वाड्रिलैटरल, 5 साइड्स होती हैं तो पेंटागन। ठीक है, 7 साइड्स हैं तो हेक्सागन, 6 साइड्स है तो हेक्सागन, 7 साइड है तो हेप्टागन, 8 है तो ऑक्टागन, 9 है तो नोनागन एंड 10 है तो डेकागन। ठीक है, इसको तुम लोग लिख लो, ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में। दिस इज फॉर एमसीक्यूज, या वन वर्ड में, अगर किसी के स्कूल में वन वर्ड होता होगा तो।
क्योंकि अब तो ये रूल हो गया है ना कि क्या कहते हैं, वो आई थिंक 50% एमसीक्यूज का ऑर्डर दे दिया सीबीएसई ने सारे क्लासेस में ना। 50% एमसीक्यूज आप लोग के पेपर में आएगा, मैथ्स इंग्लिश साइंस कोई भी सब्जेक्ट हो। मैथ्स में भी अब एमसीक्यूज आते होंगे। असर्शन रीजन आते हैं सब में। यस मैम। हाजिका बेटा स्विच ऑन योर कैमरा, निर्णय स्विच ऑन योर कैमरा, हम सबसे पूछ रहे हैं। सब सीबीएसई में ही है ना, ऑल ऑफ यू आर इन सीबीएसई बोर्ड। Yes, ma'am. निर्णय स्विच ऑन योर कैमरा। अब फिगर हैविंग जैसे कि फिगर है 8 साइड्स का है तो उसको ऑक्टागन बोलेंगे, ठीक है। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसमें उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अ पॉलीगन हैविंग, अ पॉलीगन इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, एक पॉलीगन जिसमें उसके सारे साइड्स इक्वल होंगे। ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। किसी भी पॉलीगन में अगर उसके सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हैं तो उसको हम लोग एक रेगुलर पॉलीगन बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल, रेगुलर पेंटागन, तो उसको हम लोग एक रेगुलर पॉलीगन बोल सकते हैं। इरेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसमें उसके साइड्स इक्वल नहीं होते हैं और उसके एंगल्स इक्वल नहीं होते, जैसे कि रेक्टेंगल और स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। वेट, एक मिनट एक मिनट। सिंपल क्लोज्ड, wait. Before regular and irregular, we have to study sides, vertex, angles of polygon. मैंने एक टॉपिक स्किप कर दिया। अभी इस वाली हेडिंग को आप लोग हटा दीजिए और उसके पहले पढ़ेंगे साइड्स, वर्टेक्स या वर्टिसेस एंड एंगल्स ऑफ पॉलीगन। अब बिना बिना साइड्स और बिना एंगल्स समझे हम इरेगुलर और रेगुलर पॉलीगन को नहीं समझ सकते हैं, राइट। Yes, ma'am. हाँ, हाजिका समझ में आ रहा है। यस मैम। Sides, vertices and angles of polygon. Consider a quadrilateral ABCD. एक quadrilateral लेते हैं ABCD, या मत लो quadrilateral, हाँ एक मान लो, एक ऐसे हमने quadrilateral बनाया। दिस इज अ quadrilateral, मैंने बता दिया है कि एक quadrilateral के 4 साइड्स होते हैं। quadrilateral 4 लाइन सेगमेंट से क्या हो रहा है आज ये? बनता है। हम ठीक है, ये एक क्वाड्रिलैटरल है, इसको हम लोग ए बी सी डी नाम हम लोग इसका रख लेते हैं। कंसिडर अ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी। अब इसके साइड्स क्या होंगे, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। देखो, एक क्वाड्रिलैटरल सबसे पहले समझ लेते हैं साइड्स क्या होते हैं। द लाइन सेगमेंट द लाइन सेगमेंट
line segments forming a polygon, forming a polygon are called its sides, are called its sides. ठीक है, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड इट्स साइड्स, मींस कि जैसे बना हुआ है ना फॉर अ, जैसे अब हम इस क्वाड्रिलैटरल का एग्जांपल ले लें, ठीक है, फॉर अ क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलैटरल है ए बी सी डी, ठीक है, इसकी साइड्स क्या क्या है, ए बी, बी डी, डी ए सी सी और सी डी, दीज सी आर द ए। साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, राइट, ये क्वाड्रिलैटरल की साइड्स है, चार साइड्स हैं जिनसे ये क्वाड्रिलैटरल मिलके बना हुआ है, ए बी ए सी बी डी एंड सी डी आर साइड्स, ये उसकी साइड्स हैं, ठीक, ठीक है, Yes. यस मैम। वर्टिसेस, अब वर्ट साइड्स सबको क्लियर है बेटा, यस जब मैम। तक ये टर्म्स नहीं आएंगे क्वाड्रिलैटरल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। Yes, ma'am. Clear है. हाँ, वीवो, वीवो V2303, स्विच ऑन योर कैमरा, वीवो, टेल मी योर नेम, अनम्यूट योर सेल्फ, लिखो तुम लोग इसको, वीवो, आपका नाम, चैट वाला सिस्टम एकदम, हेलो वीवो, बेटा आपका कैमरा या माइक नहीं ऑन होगा, हम आपको रिमूव कर देंगे, क्योंकि बिना कैमरा ऑन किए क्लास करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप अपना एटलीस्ट माइक ऑन करके नाम तो बताइए कि आपका नाम क्या है। वीवो, अनम्यूट योर सेल्फ एंड टेल मी योर नेम। मैं 5 मिनट वेट कर रही हूँ, अगर आपका कैमरा नहीं ऑन हुआ आई विल रिमूव यू। बेटा आप लोग, अंश, अंश तुम बेटा यहाँ, यू आर फ्रॉम क्लास 8th, अंश यू आर फ्रॉम क्लास 8th। बेटा अंश, अगर आप ये क्लास 8th चल रही है, ठीक है, और दूसरी चीज, बिना कैमरा ऑन किए हम क्लास नहीं करने दे सकते हैं, आपका माइक भी नहीं ऑन हो रहा है, और या तो अगर आपका डिवाइस नहीं सही है तो जो डिवाइस सही है या सॉरी किसी दूसरे डिवाइस से आप लॉगिन करके क्लास करिए, और हम बार बार चैट सेक्शन में मैसेज नहीं देखेंगे, नहीं तो मेरा कोर्स नहीं पूरा होता है। वर्टेक्स क्या होता है शानवी, वर्टिसेस क्या होता है शानवी, बताओ शानवी, यस वर्टिसेस, मैम। वर्टिसेस क्या होता है। मैम वर्टिसेस जहाँ पे, वर्टिसेस वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो साइड्स मीट करती है, एंड मतलब मीट करती है। द पॉइंट वेयर टू साइड्स मीट आर कॉल्ड वर्टिसेस, और अगर सिंगल है यस। तो उसको हम लोग वर्टेक्स बोल सकते हैं, राइट। वीवो V2, प्लीज बेटा आप अपना कैमरा माइक कुछ तो ऑन करिए, व्हाट हैपन, क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं आप। और सबको समझ में आ रहा है ना, वर्टेक्स से शुरू करते हैं। यस। Yes, ma'am. वर्टिसेस,
द पॉइंट वेयर टू साइड्स मीट आर कॉल्ड वर्टिसेस। ठीक है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है। यहाँ पे दो साइड्स मिल रही है ना, जहाँ पे दो साइड्स मिलती है, एक ये साइड यहाँ पे मिल रही है, तो एक ये वर्टेक्स है। एक ये साइड यहाँ पे मिल रही है, तो ये एक वर्टेक्स है। एक ये साइड मिल रही है, तो एक ये वर्टेक्स है। और एक ये साइड मिल रही है, तो एक ये वर्टेक्स है। ठीक है, दो साइड्स जहां मिलती है वो उसके वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, द पॉइंट वेयर टू साइड्स मीट आर कॉल्ड वर्टिसेस। ओके, ए बी सी डी आर वर्टिसेस। ए बी सी डी क्या है, उसके वर्टिसेस है। नाउ एंगल्स। साइड्स और वर्टिसेस में किसी को भी कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ओके, एंगल्स। बेटा वीवो, आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्यों कैमरा नहीं ऑन है? वीवो, अंश नाम है ना, अंश। तुम सिक्स में तो नहीं हो? सिक्स में भी एक आता है अंश। The angles formed by two adjacent side, मतलब बगल बगल की साइड्स से जो एंगल बनता है उसको हम लोग इंटीरियर एंगल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, चार एंगल्स होते हैं एक क्वाड्रिलैटरल के। अगर हम एक पेंटागन का एग्जांपल लें तो उसकी कितनी साइड्स हैं? पेंटागन की कितनी साइड्स हो सकती हैं अगर हम एक पेंटागन का एग्जांपल लें तो? 5। अच्छा, वर्टिसेस? 5। शानवी को ही समझ में आता है क्या, कोई और बोलता ही नहीं है क्लास में? हाजिका, महिमा, निर्णय, आर्यन, क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को? मैम समझ में आ रहा है। तो बताओ, पेंटागन में कितने एंगल्स होंगे? नंबर ऑफ एंगल्स? 5। 5। फाइव एंगल्स होंगे। इन एनी पॉलीगन, एक ये रूल है कि किसी भी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एंगल्स आर इक्वल। हमेशा किसी भी पॉलीगन में उसकी साइड जितनी है उतनी उसके वर्टिसेस भी होंगे, उतनी उसके एंगल्स भी होंगे। साइड्स इक्वल टू एंगल इक्वल टू सॉरी, साइड्स इक्वल टू वर्टिसेस इक्वल टू एंगल्स। ठीक है, ठीक। मैम। वीवो, एक मिनट रुको बेटा। यस मैम। का नाम क्या है? अंश? यस मैम। कौन से क्लास में है आप? 8। एट्थ में है, आज आपकी फर्स्ट क्लास है। यस मैम। तो इतनी देर से हम बोल रहे थे तो आप क्यों नहीं बोल रहे थे? आपको हिंदी कम समझ में आती है? नो मैम। तो क्यों नहीं बोल रहे थे आप? क्या प्रॉब्लम है वीवो? स्विच ऑन योर कैमरा। कैमरा ऑन करके बैठ के
मैम वो एक्चुअली मैम मैं घर पे था नहीं, मेरी मम्मा ने क्लास ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अभी मैं आ रहा हूँ तो मम्मी ने दिया मेरे को फोन। अच्छा ठीक है, आज आपकी फर्स्ट क्लास है। यस मैम। ठीक है, हम क्वाड्रिलैटरल्स पढ़ा रहे हैं, ओके। ओके मैम। है आपके सिलेबस में? है तुम्हारे सिलेबस में? नो मैम। अच्छा कोई बात नहीं, सिलेबस में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लीजिए क्लास समझ में आ रही है कि नहीं, और बाकी साउंड और वीडियो क्वालिटी, ये सारी चीजें, कम्युनिकेशन। बाकी अगर आपको क्लास पसंद आती है, आप एनरोल करते हैं, तो फिर आपको आपका भी सिलेबस कवर होगा, ठीक है। आपको बता दें कि डेली हमारी सेम टाइम पे क्लास होती है, मतलब 7 to 8, मंडे टू सैटरडे क्लास चलती है, संडे ऑफ रहता है। ओके मैम। और लिंक सेम रहेगा, जो आज लिंक है वो हमेशा लिंक रहेगा, लिंक कभी भी चेंज नहीं होता है। हम्म, ठीक। ठीक है मैम। वी आप अंश, यू हैव टू स्विच ऑन योर कैमरा। यहाँ किसी का भी कैमरा ऑफ नहीं है, रूल है कि अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आपको कैमरा ऑन होना चाहिए। क्लास 8। मैम मैं ओपन तो करने की कोशिश कर रहा हूँ कैमरा, लेकिन मैम कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कैमरा भी ऑन ऑन नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, अच्छा आप कल से ऐसा डिवाइस में क्लास करिए जिसका कैमरा ठीक हो, ठीक है। मैम कैमरा तो ठीक है, पर मैम पता नहीं क्या ऐप में ही दिक्कत है तो तो वो कुछ इसलिए। सेटिंग में प्रॉब्लम होगी, सेटिंग में कोई दिक्कत होगी, इस वजह से नहीं हो रहा है। ओके मैम, देखूंगा उसको मैम। देख लेना, कल परमिशन दे देना, अलाउ कर देना, होने लगेगा। ओके मैम। चलो आगे देखते हैं। For a quadrilateral ABCD, their angles will be angle A, angle B, angle C, and angle D are the angles of quadrilateral ABCD. ठीक है, ये एक रूल है, इसको जरूर लिख लो। रूल बहुत जरूरी रूल है और सब लोग इसको लिख लो। इन जैसे आप अंश, आज आपने क्लास देर में ज्वाइन करी है, तो यस मैम। आपकी जो भी मतलब आधे घंटे की जो भी क्लास मिस हुई है, तो आप उसको रिकॉर्डेड वीडियो से देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब पे चैनल है फ्रेंड्सोकेशन के नाम से, उस पे हम कल आज की मतलब आज की वीडियोस कल अपलोड होती है, मतलब जैसे आज क्लास हो रही है उसकी वीडियोस कल अपलोड होंगी, कल की वीडियोस परसों अपलोड होंगी, एक दिन बाद वीडियोस अपलोड होती हैं, ठीक है। तो कल अपलोड हो जाएगी 4 बजे के पहले, तो आप उससे रिवाइज कर सकते हैं। ओके मैम। बाकी 14 तक की सारी वीडियोस अपलोड है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू एंगल ऑफ, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स, तीनों चीजें इक्वल होंगी, ठीक है। अगर 5 साइड्स हैं तो 5 वर्टिसेस भी होंगी, 5 एंगल्स भी होगा। अगर 4 साइड्स हैं तो 4 वर्टिसेस भी होंगी, 4 एंगल्स भी होंगे। दिस मच इज क्लियर। Shall I move Yes, on to the ma'am. next topic, regular and irregular polygons? Everyone? Yes, ma'am. यस मैम। Okay. Regular and irregular polygon. मैम रूल वाला पार्ट दिखा दीजिए एक बार। यस।
रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। A polygon in which all sides are equal and all angles are equal is called a regular polygon. A polygon in which all sides are equal and all angles are equal are called are called regular polygon. तो तुम लोग बताओ कि पेंटागन, पेंटागन एक रेगुलर पॉलीगन है या इरेगुलर पॉलीगन है? हाजिका प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। पेंटागन एक रेगुलर पॉलीगन है या एक इरेगुलर पॉलीगन है? रेगुलर। रेगुलर रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन। रेगुलर। ठीक है। स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है। स्क्वायर और रेगुलर पेंटागन। इक्विलैटरल ट्रायंगल। अंश समझ में आ रहा है? भले ही आपके सिलेबस में नहीं है पर क्लास 8 के सिलेबस में है, ये तो आप पढ़ सकते हैं। यस मैम। और क्या है? रेगुलर हेक्सागन। और सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। किसी भी पॉलीगन की साइड्स इक्वल हो और उसके सारे एंगल्स इक्वल हो तो उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक, ठीक है। यस। यस मैम। उसके बाद है इरेगुलर पॉलीगन। irregular polygon, a polygon in which sides are not all equal and angles are not all equal is called an irregular polygon. Sides और angles equal नहीं होते हैं उसको हम लोग irregular polygon कहते हैं, ठीक है। A polygon in which sides are not all equal and angles are not all equal are called irregular for example rectangle, scalene triangle, most of the quadrilaterals.
देखो, हम बता दें आगे बढ़ने के पहले कि क्वाड्रिलेटरल में आपको क्वेश्चंस लगाने के पहले बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। एक चीज हम बताना भूल गए हैं, रेगुलर पॉलीगन की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ साइड में लिख दे रहे हैं और बता दे रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है छोटी छोटी, लिख लो। कैरेक्टरिस्टिक्स, साइड्स इक्वल होती हैं, इक्वल साइड्स, इक्वल एंगल्स, एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड सिमेट्रिकल शेप, उनका सिमेट्रिकल शेप इक्वल होता है। सिमेट्रिकल ठीक, these are 3 characteristics of regular polygon, की साइड्स, इनका एंगल और इनका सिमेट्रिक, ये एक सिमेट्रिकल शेप में होते हैं। साइड्स और एंगल इक्वल होता है और ये एक सिमेट्रिकल शेप में होते हैं। ठीक है, नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन की कैरेक्टरिस्टिक सबको समझ में आई? किसी को भी रेगुलर पॉलीगन की कैरेक्टरिस्टिक में कोई डाउट? नो मैम। अंश समझ में आ रहा है? यस मैम। आर्यन समझ में आ रहा है? यस मैम। हाजिका, निर्णय, महिमा, यस मैम। are you getting all what I'm teaching? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। साइड्स में भी अनइक्वल, साइड्स इसकी अनइक्वल रहती हैं। साइड्स आर अनइक्वल, लिख लो, साइड्स आर अनइक्वल। एंगल्स आर अनइक्वल, एंगल्स अनइक्वल होते हैं। ठीक है, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं इरेगुलर पॉलीगन की। ठीक है, इतना आप लिखो तुम लोग। Shall I move on to the next topic? Regular and irregular polygon is clear to you all? यस मैम। यस मैम। इतना सबको क्लियर हो गया? हम यस मैम। डायगोनल्स बताएं अब। यस। यस। ठीक है, अंश समझ आया? यस मैम। Diagonals of a polygon. Diagonals. What do you understand by the term diagonal? Diagonal का क्या मतलब होता है? A diagonal is a line segment that joins two non-adjacent vertices. Two non-adjacent vertices means, देखो
दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल ABCD। ओके, ये एडजेसेंट साइड है, ये इसकी एडजेसेंट साइड है, राइट? यस मैम। ये इसकी AB इज एडजेसेंट टू BD, है ना? AB इज एडजेसेंट टू BD, राइट? यस मैम। बट डायगोनल में ऐसा नहीं होता है। अभी तो ये नॉन एडजेसेंट साइड्स को ज्वाइन करता है। BD से हमको AC को ज्वाइन करना होगा, ठीक है? A diagonal is a line segment connecting any two vertices of a polygon that are not connected by a side। लिख लो पहले diagonal का मतलब। diagonal, a diagonal is a line segment, is a line segment that joins two हम्म। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? यस। स्विच ऑन योर कैमरा एवरीवन। पहला, a diagonal joins two non-adjacent vertices। wait।
ठीक है। डायगोनल हमेशा टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड, अ डायगोनल लाइज इनसाइड द पॉलीगन, हमेशा पॉलीगन के अंदर ही रहेगा, देख लो। अ डायगोनल लाइज इनसाइड अ पॉलीगन, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन के सॉरी सॉरी, हमेशा पॉलीगन के अंदर ही रहता है एक डायगोनल। एवरी पॉलीगन विथ फोर और मोर साइड्स हैज डायगोनल, किसी भी अगर तीन साइड पॉलीगन अगर चार साइड या उससे ज्यादा का है तो उसके पॉलीगन्स होंगे। तीन साइड का पॉलीगन नहीं होता, अदरवाइज चार साइड का अगर कोई भी पॉलीगन होगा तो उसके डायगोनल्स होंगे। ये पॉइंट्स तुम लोग लिख लो। एवरी पॉलीगन विथ फोर और more sides has diagonals, ठीक है। A triangle has no diagonal, a triangle has no diagonal, ठीक है। आ रहे ट्राइंगल तीन, तीन क्या वहीं पे था, अभी हमसे कोई पेपर लेके गया था। नहीं, अभी ले और मौसिन वाला पेपर भी नहीं था। देखो, अ ट्राइंगल हैज नो डायगोनल, ये तीन लाइन सेगमेंट से बना है, इसका कोई डायगोनल नहीं होता है, ठीक है। आप किस वर्टेक्स से किसको ज्वाइन करोगे, ऐसे तो ज्वाइन करोगे नहीं, ऐसे तो इसका कोई डायगोनल नहीं होता है, ठीक है। फोर साइड्स वाले किसी भी डायगोनल का या उससे ज्यादा साइड्स वाले, फोर या फोर से ज्यादा साइड्स वाले किसी भी डायगोनल किसी भी पॉलीगन का डायगोनल होता है। पॉलीगन के अंदर ही हमेशा डायगोनल होगा। डायगोनल लाइज इनसाइड अ पॉलीगन एंड अ डायगोनल जॉइंस टू a diagonal joins two non-adjacent vertices. These are the four important points about diagonal. ठीक है, डायगोनल तक सबको क्लियर है? यस मैम। कोई डाउट यहाँ तक यस किसी को भी? मैम। नो मैम। मैम। कोई ऐसा कंसेप्ट जो ना समझ में आया हो अभी तक? नो मैम। महिमा, माइंड इधर। आसिका, अंश, नो तुमको मैम। समझ में आया? यस मैम। हाउ वाज द क्लास? मैम गुड। ठीक है, हम फिर से बता दें कि क्लास कल इसी समय पे होगी, सेम लिंक से ज्वाइन होगी। और कल भी हम, अभी तो फिलहाल हम यही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, क्वाड्रिलैटरल्स, ठीक है। आप देख लीजिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। 2 दिन मैथ्स होता है, 2 दिन साइंस होता है, 2 दिन ग्रामर होता है। बाकी चैप्टर पे डिपेंड करता है कि चैप्टर बड़ा छोटा होगा तो फिर डेज एक्सटेंड हो जाएंगे, उस पर कोई वो नहीं है। आपको अगर समझ में आता है तो अगर आप एनरोल करते हैं तो हम आपका भी सिलेबस फिर कवर कराएंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके ओके, थैंक यू क्लास 8। हैव यू ऑल रिटन दीज पॉइंट्स? मैम आपसे एक बात करनी थी। हाँ पूछो, करो। मैम मेरे भाई की क्लास की भी पूछनी थी कि वो फर्स्ट क्लास में है, तो अ, नहीं नहीं बेटा, सर ने। 5th to 8th ही होता है, फर्स्ट नहीं होती। ठीक है। जस्ट वेट फॉर 1 minute। बाय बाय, लेट्स मीट टुमारो। ओके बाय गाइस, मैम। बाय बाय बाय।